दोस्तों, हम परसेंटेज के अंदर में आज एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है यूनियन डायग्राम, वेन डायग्राम, और इसको हम यूनियन इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक परसेंटेज के अंदर ही पढ़ाया जाता है। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको दोस्तों अगर समझा जाए तो बहुत इजी है ये। अगर ना समझा जाए तो ये बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है ये। अगर इसको आप समझने की कोशिश करते हो तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर में एडवांस में या मेंस के अंदर में 100 आउट ऑफ 100 या 200 आउट ऑफ 200 लेके आने हैं, ठीक है, तो आपको ये वेन डायग्राम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में पहले स्टडी करते हैं। देखो दोस्तों कि मानो कि एक जोन है, उसका नाम हमने ए दिया है, उस जोन को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। मानो कि एक जोन है बी, उस जोन को भी हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है दोस्तों, ए क्या है? ए ये पूरा रेड वाला पोर्शन है। ए जोन जो है ये पूरा रेड वाला पोर्शन है। बी जोन क्या है? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा ग्रीन जोन है, बी जोन है ये। हमने माना ग्रीन जोन है बी, रेड जोन है ए। तो दोस्तों मुझको बताओ कि ये वाला पोर्शन क्या होगा? है दोस्तों, ये वाला पोर्शन क्या होगा? देखो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये जोन आपको ए जोन के अंदर भी मिलेगा और ये जोन आपको बी जोन में भी मिलेगा। हम बोल सकते हैं ना कि ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जोन है, ये बी में भी लाई करता है और ए में भी लाई करता है। इतना तो आराम से बोल सकते हैं। हैं दोस्तों, तो दोस्तों अभी तो हमने क्या क्या कुछ वर्ड पढ़े अभी तो हमने, एक हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन, उसका सिंबल है उल्टा यू। एक वर्ड हम पढ़ेंगे अभी यूनियन, उसका सिंबल है सीधा यू। एक वर्ड हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है बताऊंगा। यूनिवर्स को आप एज ऑल भी समझ सकते हो, होल भी समझ सकते हो या कंप्लीट भी समझ सकते हो। देखो दोस्तों, ये एक यूनिवर्स है,
ठीक है, इसमें दो जोन हैं, ए और बी। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा यूनिवर्स है। ये है क्या आपका यूनिवर्स। ठीक है दोस्तों, जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, ये है ए। दोस्तों अब आपको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये दोस्तों क्या है, ये है बी, बी जोन। ये है ए जोन। दोस्तों और आपको एक पर्पल कलर का दिख रहा होगा ये वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अभी आपको ए जोन के बारे में पता चल चुका है। ए जोन क्या है, बी जोन क्या है, यूनिवर्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अब हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है देखो यहाँ पे, ये है ए और ये है बी। सर्किल से बाहर नहीं है, यहीं तक है। ये जो येलो जोन है ये है आपका ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है जोन ए क्या है, जोन बी क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ये पर्पल वाला यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स है। ए यूनियन बी क्या है, येलो वाला पोर्शन ये वाला। तो दोस्तों मुझको आप इस डायग्राम को देखते हुए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आपको बताना है कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, मतलब कि ये वाला पोर्शन पूरा, इसमें आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए जोन रेड जोन जो अपना है ए जोन प्लस बी जोन जो अपना ग्रीन वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या ये दोनों बराबर हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों? जब ए प्लस बी करते हैं तो ये ए इंटरसेक्शन बी दो बार काउंट होता है। ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए में भी काउंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक बार बी में भी काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब कि ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ए प्लस बी मतलब कि एक बार ए पूरा एक बार बी पूरा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दो बार काउंट हुआ तो हमने एक बार माइनस कर लिया। तो दोस्तों क्या ये इक्वेशन सही है?
है दोस्तों? क्या ये क्वेश्चन सही है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम सही है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब कि एक बार ये पूरा पोर्शन जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ए यूनियन बी पूरा येलो पोर्शन, उसके अंदर में रेड पोर्शन वो किसके बराबर होगा? एक बार रेड पोर्शन जो ए है, एक बार ग्रीन पोर्शन जो बी है। रेड पोर्शन और ग्रीन पोर्शन जो ए और बी है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये जो पर्पल कलर का ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे तो ये इक्वेशन एकदम सही बनेगी। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम जो इक्वेशन बनाई है एक बार 3 सर्किल की बनाते हैं। ये है रेड, एक है अपना ग्रीन और एक अपना सॉरी ये येलो, अब एक ग्रीन। ठीक है, ये है सी, ये है बी और ये है ए। ठीक दोस्तों, तो आपको बताना है अभी, ठीक है, कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। एक बार तीनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। देखो दोस्तों, जब पूरे ए को, बी को और सी को हम जोड़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ठीक है, कितनी बार जुड़ जाएगा? एक बार ये दोनों एक एक बार जुड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो हम इनको एक ही बार माइनस कर लेते हैं, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस बी प्लस सी किया तो ये पोर्शन आपका 3 बार जुड़ जा रहा है। तीन बार नहीं बोले, ये 2 बार जुड़ जा रहा है, ये दो बार काउंट हो जा रहा है। एक बार ए और सी में भी काउंट हो जा रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका ए और बी में भी काउंट हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन आपका बी और सी में भी काउंट हो जा रहा है। तो ये 2 बार काउंट हो जा रहे हैं, तो हमने एक एक बार माइनस कर लिया। ठीक है दोस्तों? दोस्तों मुझको बताओ कि ये जो इंटरसेक्शन है, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, कितनी बार काउंट हुआ है? देखो दोस्तों, ये जब हमने ए जोड़ा तब भी काउंट हुआ एक बार, बी जोड़ा तब भी काउंट हुआ, सी जोड़ा तब भी काउंट हुआ। ठीक है दोस्तों, जब हमने माइनस किया इंटरसेक्शंस को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, तब ये 3 बार माइनस भी हुआ, मतलब कि ये 3 बार जुड़ चुका है यहाँ पे और इसमें 3 बार माइनस हो चुका है। ठीक है, तो हमको इसको एक बार वापस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन ये बनती है, देखो आप ही समझो इस चीज को। हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है दोस्तों, जब हम ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी
जो ये वाला पोर्शन है ये 2 बार काउंट होता है, एक बार ए में भी काउंट होता है, सी में भी काउंट होता है। बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार काउंट होता है, एक बार बी में भी काउंट होता है, एक बार सी में भी काउंट होता है। सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला पोर्शन है, ए और बी ये वाला है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, ये क्या 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो हमने एक बार माइनस कर लिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये कितनी बार काउंट हुआ दोस्तों, ये एक बार ए में भी काउंट हुआ, बी में भी काउंट हुआ, सी में भी काउंट हुआ, ये 3 बार काउंट हुआ। देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 बार काउंट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए, ये सब 2 बार काउंट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ए में भी काउंट हुआ, एक बार बी में भी काउंट हुआ। ए इंटरसेक्शन सी, एक बार ए में भी काउंट हुआ, सी में भी काउंट हुआ। बी इंटरसेक्शन ए, एक बार ए में भी काउंट हुआ, बी में भी काउंट हुआ। तो हम इनको एक बार माइनस कर लिया, ठीक है। जब इनको एक बार माइनस करते हैं तो क्या होता है, देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए प्लस बी में, ये ए प्लस बी के अंदर में बताया हमने, ठीक है, ये इतनी बार काउंट हो रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार काउंट होता है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी एक बार आल्सो काउंट होता है, बी इंटरसेक्शन ए के अंदर भी एक बार आल्सो काउंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 बार काउंट हुआ, यहाँ 3 बार माइनस हुआ तो 0 बन जाता है, तो हमको एक बार उसको वापस जोड़ना पड़ा, तो एक इक्वेशन ये बनी है। तो दोस्तों, वेन डायग्राम में केवल 2 ही इक्वेशन का खेल है, वो एक तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, वेन डायग्राम क्या है, एक परसेंटेज का एक सब टॉपिक है, बहुत इजी है। एसएससी बैंक के अंदर में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेके आने हैं तो ये आपको आना चाहिए। ये जो लेक्चर है, अगर इसको आप अटेंटिव होके देखते हो तो भाई मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में कि आपका वेन एंड डायग्राम कंप्लीट है। आपको किसी किताब की, किसी बुक्स की, किसी टीचर की, किसी फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्हाट्सएप चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेलीग्राम चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझको आपको ये समझाना है, ठीक है। मेटा गेट आपको समझा के ही रहेगा, मेटा मैथ आपको समझा के ही रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो, ये है सर्किल ए जो ए जोन है, ये सर्किल बी जो ग्रीन जोन है, ये जो सर्किल आपको बीच में जो दिख रहा है ये इंटरसेक्शन है ए और बी का। ए और ए इंटरसेक्शन बी एक बार आपको रेड जोन में भी मिलता है, एक बार आपको ग्रीन जोन में भी मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी एक बार आपको रेड जोन में भी मिलता है, एक बार आपको इस ग्रीन जोन में भी मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हुआ, ये पूरा, ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी ये हुआ आपका, ए यूनियन बी क्या हुआ आपका, ये वाला पोर्शन हुआ। ये हुआ ए यूनियन बी, ठीक है दोस्तों। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक बार ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए यूनियन बी को ए प्लस बी लिखे तो क्या वो सही होगा, वो भाई गलत होगा। क्यों कि ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए में भी काउंट होता है, बी में भी काउंट होता है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ए प्लस बी के अंदर में 2 बार काउंट हो चुका है,
तो हमको एक बार माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन के आती है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और हम तीन सर्किल को लेके चलते हैं, ऐसे ही हम तीन सर्किल को लेके चलते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए कितनी बार काउंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी में ये दो दो बार काउंट होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको एक एक बार माइनस कर लिया। ठीक है दोस्तों, और हमको ये भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी में भी एक बार काउंट होता है, ए इंटरसेक्शन सी में भी एक बार काउंट होता है, बी इंटरसेक्शन सी में भी एक बार काउंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने ए प्लस बी प्लस सी में ये तीन इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीन बार माइनस हो चुका होगा। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी किया है तो तीन बार प्लस भी हो चुका है, यहाँ पर ये तीन बार प्लस हो चुका है, इस वाले पोर्शन के अंदर में ये तीन बार प्लस हो चुका है, और इस वाले पोर्शन में ये तीन बार माइनस हो चुका है, सॉरी इस वाले पोर्शन तक, इस वाले पोर्शन में तीन बार माइनस हो चुका है, ये इस वाले पोर्शन में तीन बार प्लस हो चुका है, और इस वाले पोर्शन में ये तीन बार माइनस हो चुका है। तो भैया रिजल्टेंट हुआ 0, तो हमको एक बार जोड़ना ही पड़ेगा, तो हमको दोस्तों एक बार जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने ये पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। यूनिवर्स क्या है दोस्तों, देखो यूनिवर्स क्या हुई। ठीक है, एक बार यूनिवर्स के बारे में देखते हैं, यूनिवर्स क्या हुई। ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो दोस्तों यूनिवर्स क्या होता है, दोस्तों यूनिवर्स होता है आपका, देखो ये यूनिवर्स पूरा है, हमने पहले बताया आपको कि ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे सॉरी पूछा जाए भैया ये चीज निकालो, क्या ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये चीज निकालो, बस केवल ये चीज, तो ये आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे इसको, आप ये तो बोलोगे जो ये रेड जोन है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी। बोल सकते हैं ना, ये रेड जोन क्या होगा, यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी, ये रेड जोन है, ये ए यूनिवर्स बी ये है अपना। तो हम ये भी बोल सकते हैं
कि यूनिवर्स क्या होगा आपका, रेड जोन प्लस ए यूनियन बी। बहुत बार रेड जोन को लोग बाग यूनिवर्स प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अपन को तो कंसेप्ट जानना है, किसको क्या बोलते हैं वो नहीं सीखना अपन को, ठीक है। या बहुत बार इसको यूनिवर्स प्राइम बोलते हैं, इसको यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो आपको अभी तक छोटा छोटा समझ में आ चुका होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8080। इन हॉस्टल 50% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर टी, 45% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर कॉफी एंड 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर बोथ टी एंड कॉफी। देखो दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि एक हॉस्टल है, ये एक हॉस्टल है, ठीक है, ये है यूनिवर्स, यहाँ पर यूनिवर्स क्या है, एक हॉस्टल है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट, ठीक है। तो कहता है कि कुछ बच्चे, मान लो इसको ए है, इसको मान लेते बी है, सॉरी बी है, ठीक। ए को हम मान के चल रहे हैं कि ए है यहाँ पे टी, बी है हमारा आपको पे कॉफी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ बच्चे जो ए हैं, 50% ए है और 40% बी है, 50% बच्चे टी पसंद करते हैं, टी मतलब ये रेड वाला पोर्शन, हो सकता है कि उसमें, ठीक है, और कुछ बच्चे कॉफी पसंद करते हैं, मतलब ग्रीन वाला पोर्शन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे टी पसंद करते हैं, ये रेड वाला पोर्शन है। देखो दोस्तों, उसमें कुछ बच्चे हो सकते हैं ना जो टी भी पसंद करते हो, कॉफी भी पसंद करते हो, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ बच्चे जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ कॉफी पसंद करते हो, टी भी पसंद करते हो। क्वेश्चन ने ये भी दे के रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला दे के रखा हुआ अपन को, ए इंटरसेक्शन बी दे के रखा अपन को 40%, ठीक है। क्वेश्चन में ये देखे रखा हो कि 50% बच्चे टी पसंद करते हैं, 40% बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं और 40% बच्चे दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चे ना कॉफ़ी पसंद करते हैं ना टी पसंद करते हैं, मतलब कि हमको ये निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, जो ए यूनियन बी के बाहर वाला जो पोर्शन है, हमको ये वाला पोर्शन निकालना है। समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। वो ये क्या होता है, वो होता है आपका यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी क्या है यहाँ पे, 50 प्लस 45 माइनस इंटरसेक्शन 40, क्या हुआ ये आपका, ये हुआ 55, ठीक है। तो हमें निकल चुका है कि ए यूनियन बी 55 है, ठीक है। और हमको निकालना है ये ब्लू वाला जोन होगा यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्स क्या होगा, ये तो कंप्लीट है, होल है ना, तो ये होगा 100%,
माइनस 55%, तो ये आएगा 45%। मतलब कि कुछ बच्चे इस वाले जोन में हैं, वो है आपका 45%। जो ना टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो इसका आंसर होगा 45। फिर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट ओनली प्रेफर कॉफ़ी। ओनली प्रेफर कॉफ़ी मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है हमको, दो केवल ये वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये इसमें दो, ये काउंट हो जा रहा था ना बोथ वाला, तो ये माइनस कर देंगे। बी कितना है अपना 45, इंटरसेक्शन कितना है बी का 40, कितना है ये 5, तो इसका आंसर आया 5%। हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट ओनली प्रेफर टी। टी में बी वाला पोर्शन आ गया आपका। इसमें क्या करेंगे अपन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है आपका 50 माइनस 40, ये आएगा 10, तो ये आ गया आपका 10%। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब आंसर होगा सी। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा था, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था इधर देखना एक बार आप। मैं मिटाता हूँ इसको एक बार, किसको मिटाऊँ, तो नहीं मिटाता मैं, इधर देखना एक बार आप, थोड़ा छोटे में बनाता हूँ इसको मैं, ये देखना एक बार आप। ठीक है, मैं अभी ये वाला पोर्शन लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये कॉफ़ी का था ना, टी का था, तो ये है 10, ये है 5, और ये क्या है देख रहे हो ना 45। ठीक है, तो ये हमने निकाला था, ये कितना निकाला था 55। सॉरी ये 45 नहीं, ये आपका 40 है। फोर्टी कितना है इंटरसेक्शन बी, 40 है। दोस्तों ये 55 नहीं है, मतलब कि ये क्या निकाला था अपन ने 45, ये है 45। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये 10 है। ठीक है, ये 5 है, ये 40 है। तो दोस्तों अगर ये टी, केवल टी पीने वाले हैं 10%, केवल चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं 5%, ये टी है ना। कॉफ़ी पीने वाले हैं 5%, और 40% ऐसे हैं दोनों पीते हैं, और 45% ऐसे तो कोई नहीं पीता। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हमने खुद से समझा और इसका अपने ऐसे आंसर निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन 9th क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 40% पास इन हिंदी, 20% पास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखो दोस्तों, ये अपना इंग्लिश है जिसको हमने ए समझा, ये हिंदी है
इसको हमने बी समझा। कितना दिखेगा? 40% पास होते हैं इंग्लिश में और 40% पास होते हैं हिंदी में। और इसके बारे में देखे रखा हुआ है अपन को, इंटरसेक्शन जो देखे रखा 20% बोथ हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नीदर पास इन हिंदी नोर इन इंग्लिश। कितने परसेंट बच्चे हैं जो ना हिंदी में पास होते हैं ना इंग्लिश में पास होते हैं। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? अभी हमसे पूछ रहा है ये वाला जो रेड जोन। रेड जोन क्या होगा अपना? यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है? इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना आपका? 40 प्लस 40 माइनस 20। तो ए यूनियन बी कितना है आपका? 60। तो जो रेड जोन अपन को निकालना है वो क्या है? यूनिवर्स मतलब 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। तो इसका आंसर है 40%। पूछता है हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट ओनली पास इन हिंदी। हिंदी पास करने के लिए क्या करेंगे? हिंदी में पास करें तो अपन क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे इसके अंदर में b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक बार पूरा b आएगा, फिर बार इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये केवल वो बच्चे होंगे जिन्होंने केवल हिंदी में पास किया। ये कितना हो जाएगा? b कितना आपका? 40 माइनस 20, तो 20%। तो इसका आंसर होगा 20%। थर्ड क्या बोलता है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ओनली पास इंग्लिश। इंग्लिश मतलब ये वाला पोर्शन केवल इंग्लिश में पास होता है, केवल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। ये क्या होगा आपका? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये भी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20%। ये भी 20%। फिर क्वेश्चन बता हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट दैट एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट वाला कौन होगा? ये वाला होगा ना, जो केवल कम से कम एक सब्जेक्ट में पास कर जा रहा है, मतलब कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी पहले से निकाल के रखा हुआ है। कितना है? 60। सॉरी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें एक बार काउंट हो चुका है ना। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस कितना ये? 20। तो उसका आंसर होगा 40। तो अपना आंसर होगा 40 20 20। ये आंसर होगा बी। तो दोस्तों आपको वेन डायग्राम के बारे में अभी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका होगा, जब दो टाइप के सर्कल्स पूछे जाते हैं तो। और आपको पसंद आता है कि मैंने किस तरीके से वेन डायग्राम समझाया है, आपको किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। और आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। मैं आपको फ्री के अंदर में एक क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ। आपको इस तरह से वेन डायग्राम अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा। वेन डायग्राम क्या है, एक एक टॉपिक को मैंने समझाया है। क्या यूनियन है, क्या इंटरसेक्शन है, विथ यूजेस ऑफ कलर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्री के अंदर में क्वालिटी कंटेंट।